ओला इलेक्ट्रिक का क्या हाल हो गया है। कभी मार्केट लीडर थी, लेकिन अब तो हर तरफ शिकायतें ही शिकायतें हैं। सेल घट रही है, स्कूटर बिक नहीं रहे और मार्केट शेयर भी धड़ाम से गिर रहा है। ऊपर से आग लगने की खबरें, शोरूम में बवाल और ओनर साहब एलन मस्क बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है ओला इलेक्ट्रिक में? क्या ये कंपनी मार्केट लीडर बनी रहेगी या फिर बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello and welcome to BizBuzz, where you will get all the buzz about the business. आज हम ओला इलेक्ट्रिक के उठते गिरते हालात, प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम्स और कंपनी के फ्यूचर पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप ओला के कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो या बस कोई ऐसा इंसान जिसे बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 8 बड़े रीजंस जो ओला इलेक्ट्रिक के इस हालात के पीछे हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए ओला के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पूरी कहानी समझते हैं। रीजन 1, जल्दबाजी और R&D की कमी। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी S1 और S1 Pro स्कूटर लॉन्च करने में काफी जल्दबाजी की। असल में ये स्कूटर उन्होंने खुद से नहीं बनाए, बल्कि 2021 में एक डच कंपनी इटरगो को एक्वायर किया था, जिनके पास पहले से बने बनाए स्कूटर थे। ओला ने सोचा, अरे बना बनाया स्कूटर मिल गया, बस इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दो। लेकिन रोड और टेम्परेचर जैसे भारतीय कंडीशंस में इनकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर फीचर अपडेट्स के चलते कंफ्यूजन बढ़ी, जैसे टच पैड्स और ऐप लॉक्स के काम ना करने की समस्याएं, और फिर चाबी का फीचर सिर्फ लोवेस्ट मॉडल में दिया गया। यह जल्दबाजी कंपनी के लिए महंगी साबित हुई। रीजन नंबर 2, सेल्स के मुकाबले सर्विस का ध्यान न देना। ओला ने स्कूटर तो जल्दी लॉन्च कर दी और सेल्स पर ध्यान दिया, लेकिन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया। जब किसी पेट्रोल या डीजल वाली 2 व्हीलर कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो पहले ये सुनिश्चित करती है कि बेचने के बाद उसका सर्विस नेटवर्क तैयार हो। लेकिन ओला ने सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कम प्रॉब्लम्स आती है तो सर्विस पर ज्यादा ध्यान क्यों दे। अब जब कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई तो स्थिति खराब हो गई। ओला के पास जितने सर्विस सेंटर है वो भी कम है और उनमें काम करने वाले कर्मचारी भी कम है। इस वजह से गाड़ियों के लिए सर्विस का टाइम बहुत बढ़ गया। रीजन नंबर 3, मास्टर स्ट्रोक उल्टा पड़ गया। ओला इलेक्ट्रिक का जो प्लान था कि हम खुद ही बनाएंगे, बेचेंगे और सर्विस करेंगे, वही अब समस्या बन गया है। बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियां अपनी गाड़ी खुद बनाती हैं, लेकिन बेचने और सर्विस की जिम्मेदारी डीलर्स पर डाल देती हैं। इसका मतलब हर प्रॉब्लम का हल भी कंपनी को ही निकालना पड़ रहा है और ये काम आसान नहीं है। रीजन नंबर 4, एम्पैथेटिक बिहेवियर की कमी। ओला इलेक्ट्रिक की एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका बिहेवियर कस्टमर्स के लिए थोड़ा रूड था। इंडिया में अगर कोई गलती हो जाए तो लोग ज्यादा नहीं सोचते, बस कंपनी से एक अच्छा रिस्पांस और थोड़ा ध्यान चाहते। लेकिन ओला का रिस्पांस कुछ अलग था। जब ओला की स्कूटर्स में आग लगने के इंसिडेंट हुए तो भावेश अग्रवाल ने जवाब दिया, क्या हो गया, पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी तो आग लग जाती है, ईवी में तो कम लगती है। ये जवाब कस्टमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रीजन नंबर 5, लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ओला इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी लिमिटेड है। बस S1 और S1 Pro, अगर इन्हीं में प्रॉब्लम्स आती हैं और कस्टमर्स इरिटेट हो जाते हैं तो कंपनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बजाज की पल्सर में ऐसे इश्यूज होते तो बजाज कुछ टाइम के लिए उस मॉडल को साइड में रख देता, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स तो बेचेगा। लेकिन ओला के पास अगर S1 और S1 Pro नहीं बिकेंगे तो कंपनी क्या करेगी? ओला ने प्लान किया था कि वो बाइक्स भी लाएंगे, लेकिन वो 15 अगस्त के आसपास का प्लान था और करंट सिचुएशन देखते हुए लगता नहीं कि वो बाइक्स जल्दी आएंगी। रीजन नंबर 6, एम्प्लॉय एट्रिशन रेट। ओला इलेक्ट्रिक का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट 48% है, यानी 100 में से 48 एम्प्लॉयज एक साल में कंपनी छोड़ देते हैं। ये काफी हाई रेट है जो कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अनरियलिस्टिक टारगेट्स और प्रेशर को देखते हुए एम्प्लॉयज का बहुत जल्दी कंपनी छोड़ना इस एट्रिशन रेट को एक्सप्लेन करता है। रीजन नंबर 7, राइजिंग कंपटीशन। ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा इशू ये है कि कंपटीशन अब उनके लिए बढ़ गया है। पहले जब ईवी मार्केट में कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था तब ओला ही इकलौता प्लेयर था और उन्होंने अपना मार्केट शेयर 60 to 70% तक बना लिया था। लेकिन अब जब मार्केट ग्रो हो गया है, पुराने प्लेयर्स जैसे बजाज और टीवीएस ने ईवी मार्केट में कदम रख लिया है। टीवीएस ने 21% और बजाज ने 20% मार्केट शेयर ग्रैब किया है।
सिर्फ 6 महीने में, जबकि ओला का मार्केट शेयर सिर्फ 27% तक गिर गया है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही रहा तो ओला अपनी मार्केट लीडर पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। रीजन नंबर 8, गवर्नमेंट स्क्रूटिनी। ओला इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट एजेंसी से काफी प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास 10,664 कंप्लेंट्स आई थी, जिसके बाद उन्होंने ओला को नोटिस भेजा। ओला ने क्लेम किया कि 99.1% कंप्लेंट सॉल्व कर दी गई, लेकिन सीसीपीए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। कुणाल कामरा ने नितिन गडकरी को टैग करके ट्वीट किया, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने भी ओला के ऊपर इंक्वायरी शुरू की। अगर सब्सिडी बंद होती है तो ओला का बिजनेस बहुत इंपैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ओला इलेक्ट्रिक की करंट सिचुएशन कंपनी पे मेजर इंपैक्ट डालेगी, स्पेशली कस्टमर ट्रस्ट पे। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी कंसर्न है और नए कस्टमर्स को भी डाउट्स है। अगर ट्रस्ट टूट गया तो सेल्स शॉर्ट टर्म में थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन हो सकता है। कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, जैसे टीवीएस और बजाज का मार्केट शेयर बढ़ गया है। कस्टमर इंपैक्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस इश्यूज फेस करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट और सीसीपीए प्रेशर डालते हैं तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिलेस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट इंपैक्ट, स्टॉक मार्केट में ओला की परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर इश्यूज सॉल्व नहीं होते तो स्टॉक प्राइस डिक्लाइन कर सकता है। फाउंडर एंड इन्वेस्टर इंपैक्ट, भविष्य अग्रवाल को ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, उनकी वेल्थ सिक्योर है। इनिशियल इन्वेस्टर्स ने पैसे कमा लिए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है क्योंकि कंपनी की सिचुएशन अनसर्टेन है। फाइनल थॉट ये है कि कंपनी अब टफ सिचुएशन में है और 6 महीने बाद क्या होगा ये अनसर्टेन है। ओला इलेक्ट्रिक को अपने फंडामेंटल्स को सुधारना होगा, अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करनी होगी और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रिलायबल बनाना होगा। अगर ये सब चेंजेस हो जाते हैं तो ओला मार्केट में अपनी पोजीशन को फिर से रिकवर कर सकती है, वरना उनका मार्केट शेयर और बिजनेस फ्यूचर में और कम हो सकता है। तो आपको आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।